Hello students, today we will read class 6, book name is A Pact with the Sun, chapter 1, A Tale of Two Birds. First of all we will read about before you read. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक मदर बर्ड मिस चिड़ियों की माँ और उसके दो छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो मदर थी वो एक तूफान में मारी गई और उसके दो छोटे बच्चे एक दूसरे से अलग अलग हो गए. ये ईच फाउंड अ डिफरेंट होम और दोनों को अलग अलग घर मिले. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक बार की बात है एक बर्ड, एक चिड़िया और उसके दो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री and there the mother bird took care of her little ones day and night. वे एक छायादार लंबे पेड़ के घोंसले में रहते थे और उनकी मदर दिन रात उन दोनों की देखभाल करती थी. वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन एक बड़ा सा बहुत भारी तूफान आया. देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड पाइन ब्लो डाउन मैनी ट्रीज. उसमें बहुत तेज़ बादल गरज रहे थे. थंडर मीन बादल गरज रहे थे. लाइटिंग मतलब बिजली चमक रही थी और बारिश हुई थी और बहुत तेज़ हवा से कुछ पेड़ गिर गए थे. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन. और वह पेड़ जिसमें वो बर्ड्स रहती थी वो पेड़ भी गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. एक मोटी बड़ी ब्रांच, पेड़ की डाल उस नेस्ट से मतलब घोंसले से टकरा गई और वो बर्ड मर गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. भाग्य से जो वो बच्चे थे दोनों, वो एक तेज हवा के झोंके से जंगल में दूसरी साइड जाकर पड़े. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक बच्चा तो एक जहाँ पर डाकू रहते थे, डाकुओं का झुंड रहता था, वहाँ उसके गुफा के बाहर जाकर पड़े. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम एंड अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरा बेबी एक ऋषि के आश्रम के थोड़ी दूर जाकर पड़े. डेज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. अब दिन बीतते गए, वो बर्ड्स, बेबी बर्ड्स जो थे वो बड़े हो गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन उस देश का राजा शिकार करने के लिए उस जंगल में आया. He saw a deer and rode after it. उसने एक डियर को देखा और वो उसके पीछे पीछे घोड़े को दौड़ा दिया. It ran deep into the forest followed by the king. अब वो उस राजा उसका पीछा कर रहा था. वो डियर भागते भागते घने जंगल में आ गया. Soon the king lost his way. अब जल्दी ही जो राजा था वो अपना रास्ता भूल गया and didn't know where he was. अब उसे नहीं पता चल रहा था कि अब वो कहाँ है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. अब वो बहुत देर तक घोड़े पर जंगल में इधर उधर घूमता रहा जंगल के दूसरी साइड जाने के लिए. Very tired by now. वो बहुत थक गया था. He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब उसने क्या किया, अपने घोड़े से उतरा और एक गुफा के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up!" अचानक उसने एक आवाज़ सुनी चिल्लाने की. उसने कहा जल्दी जल्दी करो. There is someone under the tree. पेड़ के नीचे कोई है, आओ और उसकी ज्वेलरी और उसका घोड़ा ले लो. Hurry or else he will slip up. जल्दी करो वरना वो यहाँ से चला जाएगा. The king was amazed. राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने देखा कि जिस पेड़ पर वो बैठा हुआ है उसी पेड़ पर एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड है. He also heard faint noises issuing from the cave. उसने कुछ धीरे धीरे सी आवाज़ गुफा के अंदर से भी उसे सुनाई दी. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. उसने जल्दी से अपना घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला गया. Soon he came to a clearing विच लुक लाइक एन आश्रम. अब वो जल्दी ही जैसे वहाँ से गया तो एक आश्रम के बाहर आ गया, एक आश्रम के पास आ जाता है.
ही वॉज द ऋषि आश्रम, वह आश्रम एक ऋषि का था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। अब उसने क्या किया, अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया और उस पेड़ की छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी उसे एक बड़ी सभ्य सी आवाज़ सुनाई दी, वेलकम टू द आश्रम, श्रीमान आपका इस आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाइए और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, पॉट में ठंडा पानी है, प्लीज़ पीकर उसे अपने को आराम दो। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने ऊपर की तरफ देखा तो उस पर एक बड़ी ब्राउन कलर की बर्ड बैठा हुआ था। ही वाज अमेज्ड, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, वो अपने आप से बोला कि अरे ये बर्ड तो बिल्कुल वैसी है जैसी वो गुफा के बाहर थी। यू आर राइट सर, उसने कहा हाँ श्रीमान आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उस बर्ड ने आंसर दिया, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, वो मेरा भाई है लेकिन उसकी दोस्ती डाकुओं से हो गई है। ही ना टॉक्स एज दे डू, अब वो ऐसी बातें करता है जैसे वो करते हैं। ही डजंट टॉक टू माई एनी मोर, अब वो मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में आ जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, अब उन्होंने राजा का स्वागत किया। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, उसने कहा चलिए आप अंदर चलिए, घर पर बैठिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरे साथ मेरा खाना शेयर करिएगा, मतलब मेरे साथ खाना खाइएगा। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। अब राजा उस ऋषि को उन दोनों वर्ड्स के बारे में बताता है कि वो दोनों देखने में तो एक से हैं लेकिन उनका बिहेवियर, मतलब उनका व्यवहार इतना डिफरेंट क्यों है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, वो कहता है कि जो फॉरेस्ट है वो सरप्राइज मतलब आश्चर्य से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल एंड सेड, अब वो ऋषि मुस्कुराता है और कहता है आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, उसने कहा हाँ वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपनी संगत से पहचाना जाता है। दैट वर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो जो वर्ड था, जो चिड़िया था, वो हमेशा डाकुओं की भाषा सुनता है। ही इमिटेट्स देम, और वो उन्हीं की नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो हमेशा रॉबिंग पीपल मतलब डाकू वाले लोगों के बारे में ही बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये जो है ये हमेशा वही बात वैसे ही बोलता है जैसा सुनता है। वी वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आओ और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, अब मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ इस जगह के बारे में और यहाँ इन पक्षियों के बारे में बताऊँगा। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।